यूपी के बरेली में आज एक महासम्मेलन का आयोजन हुआ और इस आयोजन से बीजेपी की बाँछें खिल गईं, लेकिन विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई। इस सम्मेलन में पसमानदा मुसलमानों ने पीएम मोदी का शुक्रिया कहा। मंच पर पसमानदा समाज के बीजेपी नेता भी मौजूद थे। 2024 से पहले पसमानदा मुसलमानों के बीच बीजेपी की पैठ जमाने की कोशिश में क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन में मोदी मोदी की ये गूंज यकीनन विपक्ष को बेचैन कर उठी होगी और डगमगा गया होगा 2024 में पसमानदा मुसलमानों का वोट हासिल करने का इरादा। यूपी के बरेली में आयोजित हुए सम्मेलन के जरिए पसमानदा समाज ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पसमानदा समाज के इस मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मपाल सिंह, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद थे। इस सम्मेलन में गौर करने वाली एक और बात थी, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा की नारेबाजी। मतलब साफ था कि पसमानदा समाज भारत के मुस्लिम समुदाय को आज बता देना चाहता था कि उनका समाज अब राष्ट्रवादी हो चुका है। उन्हें बीजेपी के भगवा रंग से कोई एलर्जी नहीं है। पसमानदा मुसलमान मुस्लिम समुदाय का वो दबा कुचला और पिछड़ा तबका है जिसे मुस्लिम समुदाय के अगड़ों ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। भारत में मुस्लिम समुदाय को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला अशरफ, दूसरा अजलाफ और तीसरा अर्जाल यानी पसमानदा। अशरफ और अजलाफ मुस्लिम समुदाय की बड़ी बिरादरी है, जबकि अर्जाल यानी पसमानदा खुद को वैसे ही वंचित महसूस करते हैं जैसे हिंदू समाज में दलित। पसमानदा मुसलमानों के नेताओं का दावा है कि भारतीय मुसलमानों की कुल जनसंख्या में उनकी आबादी करीब 80 से 85% है। इसीलिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत यूपी से हुई है। योगी सरकार में पसमानदा समुदाय से आने वाले दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री हैं, जो बीजेपी की इसी मुहिम का एक हिस्सा है, जबकि जावेद अंसारी को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा चौधरी काफिल उलवारा यूपी उर्दू अकेडमी के चीफ हैं। इतना ही नहीं, यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में पिछले दिनों हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दोनों सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। इस जीत को भी बीजेपी की इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पीएम मोदी के सुझाव के बाद बीजेपी के अल्पसंख्यक शाखा ने सबसे पिछड़े पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका तैयार किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी खुद पसमानदा मुस्लिम वर्ग से है। मोर्चा के अधिकांश सदस्य पसमानदा समुदाय के अलग अलग वर्गों से हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 से पहले आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा समुदाय के बीच ऐसी पैठ बना ली जाए कि विजय सुनिश्चित हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन।